गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और हमने क्लास 10th के मैथ्स को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम बेसिक से हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणियाँ यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हमने देखा है अपने डेली जीवन में, देखते हैं हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि कई वस्तु ऐसी होती है वो एक किसी खास पैटर्न का अनुसरण करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने भुट्टा देखा है, भुट्टे पे जो दाने लगे होते हैं वो भी एक खास पैटर्न में लगे होते हैं। या सूरजमुखी का जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है वो भी क्या एक खास पैटर्न को क्या कर रही होती है, अनुसरण कर रही होती है, यानी उस खास पैटर्न में ही वो आगे लगी होती है। तो इस तरीके के हम खास पैटर्न को क्या कह देते हैं, श्रेणियां कह देते हैं। क्या कह देते हैं, श्रेणियां कहते हैं। तो समझते हैं श्रेणियां क्या होती है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये क्या एक श्रेणी है। कैसे पता चला, देखो यहाँ 1 का स्क्वायर हो रहा, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर है। अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या आएगा तो आप बोलोगे इसके बाद ये 5 का स्क्वायर आएगा, फिर बोलोगे आप इसके बाद 6 का स्क्वायर आएगा। तो यानी कि ये खास पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर को फॉलो कर रही है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, श्रेणियां कह देते हैं, श्रेणी कहते हैं। देन उसके बाद सेकंड पे आओ, पहले मैंने 5 लिखा, 5 के बाद मैंने 10 लिखा, 10 के बाद मैंने 20 लिखा, 20 के बाद मैंने 40 लिखा। अब मैं पूछूं आगे क्या आएगा, आप बोलोगे इसके बाद 80 आएगा। बिल्कुल आएगा, देखो डबल हो रहा ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रही, फिर इसका डबल, इसका डबल, फिर इसका डबल। इसके बाद कितना आएगा, 160 आएगा। तो ये भी क्या है, खास पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक श्रेणी है। देन उसके बाद 7 है, 7 के बाद 10 आया, कितना का प्लस किया, 3 प्लस किया मैंने। 10 के बाद 13 यानी कि इसमें 3 प्लस किया, फिर इसमें 3 प्लस किया 16 आया। इसके बाद पूछो तो क्या आएगा, आप बोलोगे जी 19 आएगा। बिल्कुल 3 प्लस, 19 के बाद क्या आएगा, 3 और प्लस कर दो, 19 के बाद 3 प्लस करोगे तो 22 आएगा। देन ये भी क्या है, एक खास पैटर्न का अनुसरण कर रही है, तो ये भी क्या है, एक श्रेणी है। तो इसके बाद इसमें आओ 4 वाले में, ऊपर देखो नोमिनेटर तो सेम है, यानी कि अंश तो बिल्कुल वही है, लेकिन हर बदल रहा है। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था। इसके बाद क्या आएगा, 1/5 आएगा, फिर 1/6 आएगा, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो ये भी क्या कर रही है, खास पैटर्न का क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। ठीक है, तो इनके कुछ नाम दे रखे हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वो एक खास प्रकार की श्रेणी है जिसमें क्या होगा, देखो इस वाले को देखो, तीसरे वाले को, यहाँ 7 था, ये इससे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। या देखो इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, देखो इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखो, ये भी कितने का, 3 का। इन दो के बीच का देखो 3 का, इनके बीच का 3 का, और इसके बीच का भी 3 का। जब किसी श्रेणी में पहले पद दूसरे पद का अंतर तीसरे पद और दूसरे पद के अंतर के बराबर हो, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर समान हो हमेशा पूरी श्रेणी के अंदर। जैसे यहाँ पे इन दो का अंतर वही है जो इन दो का अंतर है, इन दो का अंतर भी वही है जो इन दो का अंतर, यानी कि किन्हीं भी दो पद को उठाओ लगातार, जो दो पद है, जैसे ये दोनों लगातार, ये दोनों लगातार, ये दोनों लगातार, उनके बीच का अंतर अगर समान है, समान मतलब एक ही संख्या है, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये किस प्रकार की श्रेणी होगी हमारी, 3rd नंबर वाली, ये होगी हमारी समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं AP, A फॉर अर्थमेटिक और P फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना समझ आया। थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं। आप आगे जब 11th क्लास में जाओगे तो आप वहां देखोगे, जब मैं 5 में मल्टीप्लाई कराता हूँ 2 की, तो मेरे पास 10 आता है, 10 में 2 की मल्टीप्लाई का 20 आता है, 20 में 2 की मल्टीप्लाई 40, और इसमें कराता हूँ 2 की मल्टीप्लाई 80 आता है। यानी कि जब मल्टीप्लाई करने से हमें अगली डिजिट प्राप्त होती है, और सेम नंबर की मल्टीप्लाई करने से, ऐसा नहीं यहाँ पे 3 की कर दो, सेम नंबर की, मैंने 5 में 2 की इंटू करा तो 10 आया, 10 में 2 की करा तो 20 है, 20 में 2 की करा तो 40 आया। तो इस प्रकार की श्रेणी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। जिस श्रेणी में मल्टीप्लाई करने के बाद अगली डिजिट प्राप्त होती है उसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जैसे समझ लो, अगर पीछे वाले डिजिट को आगे वाले से डिवाइड करा, देखो 10 को 5 से भाग कराओ तो 2 आया, 20 को 10 से भाग कराओ तो 2 आया, 40 को 20 से भाग कराओ तो 2 आया। यानी कि जिनका रेशियो समान आ जाए तो भी आप उसको बोल सकते हो क्या, गुणोत्तर श्रेणी बोल सकते हैं। इस प्रकार की श्रेणी क्या होगी, देखो इसमें जिसमें अंश तो सेम रहता है लेकिन हर बदलता रहता है। देखो हर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6। इस प्रकार की श्रेणी को बोलते हैं हरोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, इनके नाम है बस, ये हरोत्तर
श्रेणी। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ श्रेणियां यहाँ पे मैंने आपको बताई। इस टाइप की श्रेणी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे या 11th में भी है इस टाइप की श्रेणी, तो उसको हम वहाँ पे समझेंगे। तो देखो हमने 3 प्रकार की श्रेणी को समझा, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो है सिर्फ समांतर श्रेणी, और हम इसी को इसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको समांतर श्रेणी क्या होती है? जिस श्रेणी के किन्हीं भी दो पदों, लगातार जो दो पद हैं उनके बीच का अंतर अगर समान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है कि आपको बोल रखा है कि रीना ने एक सीढ़ी बनाई, या तो उस सीढ़ी पे उसने क्या करा? ये एक सीढ़ी है, आपने देखा हो जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं? किसी खंबे पे चढ़ने के लिए एक ऐसे पैटर्न की सीढ़ी को यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे होती है जो नीचे से ज्यादा चौड़ी और ऊपर धीरे 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 छोटी होती जाती है। ठीक है, जो कि पोल पर आसानी से अटक भी सके। तो उसने जो नीचे वाला जो ये डंडा है, इसमें इसकी जो लेंथ ली वो ली 45 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करा इसने? इस पैटर्न में लाने के लिए देखो 1 सेंटीमीटर इस तरफ से कम किया, 1 सेंटीमीटर इस तरफ से कम किया। जैसे मतलब ये लाइन थी 45 की, तो उसने क्या करा? एक इधर से कम किया, एक इधर से कम किया। ठीक है, और ये लाइन बन गई इतनी, ये बन गई आपकी कितने की? 43 की बनी, 43 की। फिर इसने क्या करा? 1 सेंटीमीटर इसमें से इधर से कम किया, 1 सेंटीमीटर इधर से कम किया, फिर बन गई है 41 की ये वाली लाइन। फिर इसने इसमें भी ऐसे करा, 1 सेंटीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर से कम, ये बन गई आपकी 39 की। तो ऐसे बनते 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 यहाँ तक पहुंची। ठीक है, तो अब देखा गया है कि पहले डंडे में और दूसरे डंडे में अंतर अगर देखा जाए तो कितने का? 45 में से 43 के 2 का अंतर है। 43 में से 41 के कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, यानी कि इसके सारे डंडों के भी 2-2 का अंतर है। तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। ठीक है, जिसमें लगातार जो दो डंडे हैं उनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? बराबर है। देखो इन दोनों के बीच का अंतर देखो 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2। तो इस टाइप की जो श्रेणियां होती है उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। आइए कि एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे कोई एक बच्चा है वो, और ये एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी तो आपने नॉर्मल देखी होगी, घरों में भी बनाई गई होती है। जब मिस्त्री श्रेणी इसको बना रहे होते हैं तो उसको देखते हैं कि अगर पहले जो सीढ़ी है, पहला जो पद है यानी कि रखने वाला है, अगर इसकी धरती से, ये धरती है, अर्थ है मतलब नीचे, अर्थ से इसकी जो हाइट है वो अगर 10 सेंटीमीटर है, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 सेंटीमीटर है, तो जितना मोटा ये है, यानी जितना ऊंचा धरती से ये है, इससे उतना ही ऊंचा ये होगा। तभी तो यहाँ से कदम रखेंगे, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया। अगर ये कम ज्यादा हो जाएगा तो भी गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। आपने देखा होगा सीढ़ी एक खास पैटर्न को फॉलो कर रही थी, जितना गैप यहाँ है तो अगले पे उतना ही ऊंचा वो होगा, अगला फिर उससे उतना ही ऊंचा होगा। ऐसा नहीं कि पहला इतना ऊंचा था जी, दूसरा कम कर दिया, तीसरा उससे ज्यादा कर दिया। देखो बिल्कुल एक खास पैटर्न को फॉलो कर रही होती है। तो यहाँ देखो अगर ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 होगा, और धरती से देखो ये 10 हो गया, 10 यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया पूरा 20। मैं यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, ये 20 हो गया, ये यहाँ पे 10 हो गया, फिर ये 10 यहाँ तक, 10 ये 20, और 10 ये हो गया, ये हो गया 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, और ये लास्ट वाला 90 पे चला गया। तो कहने का मतलब क्या? अब देखो मैं दो सीढ़ियों के बीच की डिफरेंस निकाल के देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये 0 मान के चलो। यहाँ पे देखो 10 में से 0 गया तो 10 ही आया, 20 में से 10 चला गया तो 10 का अंतर है, 30 और 20 में भी 10 का अंतर है, इन सब में 10-10 का अंतर है। तो कहने का मतलब क्या है? जो घरों में जो सीढ़ियां बनाई जाती है वो भी एक खास पैटर्न को फॉलो करती है, और उस खास पैटर्न को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर हुआ? एक ही आइए, एक एग्जाम्पल ये, एक ये पिरामिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, पिरामिड में क्या होता है आप इसको समझो। इसमें हमने क्या करा? ताश होते हैं ना, ताश के पत्ते यानी कार्ड जो होते हैं, उन कार्ड्स को क्या करा? हमने एक खास पैटर्न बनाया। अपने गिलास से भी बनाते हैं, जैसे गिलास नीचे रखते हैं, ऐसे गिलास रखा, जैसे एक गिलास रखा, ऐसे रखते हैं गिलास, फिर दूसरा गिलास रखते हैं, फिर तीसरा गिलास रखते हैं ऐसे, फिर इन पे दोनों पे गिलास को ऐसे अटकाते हैं, फिर इन दोनों पे गिलास अटकाते हैं। तो इस तरीके से हम एक खास पैटर्न बनाते हैं गिलास का। ऐसे हमने कार्ड का एक पैटर्न बना रखा है पिरामिड शेप में, और बोल रखा है ये कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। तो देखो यहाँ मैं ट्राइंगल मतलब काउंट करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें नीचे वाली लाइन में कितने ट्राइंगल है? 9 ट्राइंगल है। इसमें आता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने ट्राइंगल आए?
7 ट्राइंगल आए। देन इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने ट्राइंगल आए? 5 ट्राइंगल आए। देन इसमें 1 2 3, इसमें कितने ट्राइंगल आए? 3 ट्राइंगल। और इसमें कितने ट्राइंगल आए? 1 ट्राइंगल आए। अब देखो इसमें खास पैटर्न क्या है, जो सबसे नीचे वाला बेस था उसमें 9 ट्राइंगल, उससे ऊपर वाले 7 5 3 1। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ, देखो 9 और 7 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस भी 2, और 3 और 1 का डिफरेंस भी 2। यानी कि देखो हर उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। जब डिफरेंस बराबर आ रहा है यानी अंतर समान है, तो इस प्रकार की पैटर्न को भी हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। सबसे पहले पता मुझे श्रेणी है, श्रेणी एपी कब होगी? एपी मीनिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कब होगा? जब किन्हीं भी दो जो इसमें टर्म्स होगी, जैसे पहला पद और दूसरा पद, इनका अंतर वही होगा जो इनका अंतर है, इनका अंतर वही होना चाहिए जो इसका है, और इसका अंतर वही होना चाहिए जो इसका है। एक खास पैटर्न को फॉलो करनी ही चाहिए, ठीक है। उसको क्या कह देंगे हम? समांतर श्रेणी कह देंगे। ऐसा ना हो कि इसका और इसका अंतर तो जी बराबर है, बट इसका अंतर क्या आ गया? अलग आ गया, तो वो भी समांतर श्रेणी नहीं है। जितने भी आपको टर्म्स दे रखे होगी, उनके लगातार जो दो पद है उनका अंतर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो उसको आप कह दोगे ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा आगे समझते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें जो टर्म्स होगी निकालने के लिए आएगी जो हमें एग्जाम में, उसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है, आपको एक एपी दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है 7 10 13 16 एंड 19, ठीक है। और एंड सो ऑन, ये आगे तक जा रही है आपकी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या टर्म्स निकालनी होती है? पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, दूसरा पद यानी सेकंड टर्म, तीसरा पद थर्ड टर्म, चौथा पद पांचवा पद, और सबसे इंपॉर्टेंट है सार्वंतर। सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको प्रथम पद और एक सार्वंतर चाहिए होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो ही फॉर्मूला, उसमें भी इनकी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? पूरे एपी में जो सबसे पहले लिखी गई टर्म्स होगी उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। इसको हम ए से डिनोट करेंगे, या कहीं जगह हम इसको A1 भी लिख देंगे, ठीक है। वो से हम इसको मेनली ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक है। दूसरा पद इसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, A2, ए और नीचे छोटा सा 2। दूसरा पद कितना है इसका? 10 है। ऐसे थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A3 से, ये कितनी है? 13 है। चौथे पद को किससे करेंगे? A4 से, कितना है? 16 है। और पांचवें पद को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A5 से, कितना है? 19 है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करें। अब सबसे इंपोर्टेंट आता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी फॉर डिफरेंस, और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या आप कह सकते हो, या मैं लिख देता हूं, या A3 माइनस A2, यानी कि पीछे वाले टर्म्स में जस्ट आगे वाले टर्म्स को सबट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है, ठीक है। और आपका क्या निकल के आएगा? आपका कॉमन डिफरेंस। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो A2 कितना है? A2 है 10, 10 लिखा, माइनस A1 कितना है? 7, तो यहाँ लिखा 7, 10 माइनस 7 कितना आ गया? 3 आ गया, बिल्कुल। अगर आप इससे करते, A3 कितना है? A3 है 13, A2 कितना है? A2 है 10, 13 माइनस 10 कितना हो गया? ये भी 3 हो गया। आप A4 माइनस A3 कर सकते, देखो 16 माइनस 13, ये भी 3, A5 माइनस A4 करो, 19 माइनस 16, ये भी 3, यानी कि 5 में से 4 या 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1, यानी कि पीछे वाली टर्म से जस्ट आगे वाले टर्म्स को ही सबट्रैक्ट आपको करना है, ठीक है। तो वहां से आपको क्या निकल गया? सारवंत निकल गया। तो आपको निकालना है, सारवंत निकालना है, और प्रथम पद आपको पता चले कैसे निकालना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे आपको ये एक एपी दे रखी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म, तो अब आपको लिखना है ए इक्वल टू कितना है? 3। चाहो तो आप इसको A1 भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे A2 कितना है भाई? 6 हो गया। मैंने बोला कॉमन डिफरेंस कितना है? आपने लिखना है कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोले तो सार अंतर। इसका फॉर्मूला है स्मॉल डी बराबर, आपको लिखना है, कई बार माइनस में एपी होती है तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो A2 कितना है आपके पास? 6, और A1 कितना आपके पास? 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया? ये भी 3 आ गया। देखिए फॉर्मूला लिखना क्यों जरूरी है? कई बार एपी क्या हो जाती है माइनस में आ गई जैसे, तो वहां पे आपको क्या पड़ेगी? इसकी
ज़रूरत आपको पड़ सकती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर AP एक नेगेटिव आ जाए इस तरह से -1 -2 -3 -4 इस तरह से AP आ गई, तो अब यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म तो लिख दोगे इजीली A इक्वल टू -1, इसको A1 लिख देता हूँ, A2 लिख दोगे आप -2। अब कहीं बच्चे फटाफट में क्या करेंगे, अगर इसको फटाफट करेंगे बिना फॉर्मूले के तो बच्चे ऐसे करेंगे -2 -1, क्या पीछे वाले से आगे वाला घटाना है, तो ये -2 -1 -3 और ये क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, D निकालने के लिए पहले लिखना है A2 -A1। A2 कितना -2, एक फॉर्मूले का माइनस है ये लिखा यहाँ। A1 कितना -1, इसको लिखो ऐसे ब्रैकेट में -1, ये हो गया -2 माइनस माइनस हो गया प्लस के 1। अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट करना, एक माइनस एक प्लस का नंबर है, माइनस होगा साइन बड़े का आएगा, तो क्या आ गया -1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। तो इस तरह से कई बार AP नेगेटिव दे दी जाती है, मतलब माइनस में होती है, तो आपको वहाँ पे भी इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आए AP क्या है, जो एक खास पैटर्न का अनुसरण करती है। ठीक है, जैसे सूरजमुखी के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है, ठीक है, और भुट्टे, यानी कि भुट्टे पे क्या होते हैं, दाने होते हैं, वो भी एक खास पैटर्न में लगे होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो एक खास पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, नेचर में भी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी कह देते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर दे तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी समान अंतर हो पूरी श्रेणी में। देखो अंतर समान है, यहाँ यहाँ यहाँ, जिस श्रेणी के दो पदों के बीच अंतर समान होता है, लगातार दो पदों के बीच, उसको समांतर श्रेणी कह देते हैं। तो यहाँ तक समझ आए, चलिए तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। रुक रुक। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।